नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत परिवार में। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, आपके लिए एकदम रेगुलर क्लासेस हमारी दी जा रही हैं संस्कृत की, जिसमें आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित जो भी व्याकरण है या संस्कृत जो भी हमारा बनने वाला प्रश्न है, सभी से आपको अवगत कराया जा रहा है। तो जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी सगे संबंधियों के लिए भी लिंक को शेयर कीजिए। जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो इस चैनल से जुड़े और सभी के लिए इस संस्कृत से उन्हें बेहद लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जो हमारा संस्कृत है, संस्कृत हमारा यूपी टेट में 30 नंबर का आता है। एकदम गारंटी करते हैं हम, आपके लिए 30 का 30 मिलेगा, 30 का 30 मिलेगा। और आपका सुपर टेट में जो 10 नंबर का आता है, 10 में 10 आप प्राप्त करेंगे यदि आप रेगुलर क्लासेस हमारी अटेंड करते हैं। तो ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं अपने। इससे पहले हमारी कुछ वीडियो हो भी चुकी हैं दोस्तों, और उनमें हमने पूरा वर्णमाला और उसके बाद संज्ञा पे आ गए। संज्ञा प्रकरण में हमने 1-2 वीडियो हमारी उसमें बन भी चुकी हैं, और उसी संज्ञा प्रकरण से संबंधित आज हमारा नेक्स्ट सूत्र आया है, कहा है प्रगृह। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि प्रगृह क्या है। प्रगृह सूत्र जो है, प्रगृह में पूरा सूत्र क्या होता है, तो कहा ई द्विवचनम प्रगृहम। तो प्रगृहम संज्ञा करने वाला सूत्र है, क्योंकि हम संज्ञा पे चल रहे हैं और संज्ञा से रिलेटेड संज्ञा प्रकरण में संज्ञाओं के जो भी सूत्र हैं हमारे संज्ञा से संबंधित, वो संज्ञा वाले सूत्रों को ही देख रहे हैं। क्योंकि यदि आप देखा जाए सही से, तो महर्षि पाणिनि ने सूत्रों की संख्या को 6 बताया था, ठीक है। तो उनमें से एक संज्ञा भी था, ठीक है। तो उसमें क्या था, संज्ञा था, संज्ञा सूत्र था, परिभाषा था, विधि था, नियम था, अतिदेश था, अधिकार था, ठीक है। इस तरीके से 6 सूत्रों को उन्होंने अवगत कराया। अब उन्हीं में से एक हमारा संज्ञा प्रकरण है। जो हमारे सूत्र हैं उन्हें केवल संज्ञा ही दी जाती है, उन्होंने संज्ञा से संबंधित, क्योंकि संज्ञा सूत्र है। फिर उसके बाद में हम विधि सूत्रों का भी अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ संज्ञाओं को हमें जानना जरूरी होता है। तो जैसे अब देखिए, संज्ञा में यहाँ पे लिया गया है, कहा हमने पहला सूत्र ले रहे हैं, कहा ई द्विदेद द्विवचनम प्रगृहम। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सही से इसे निकालेंगे तो यहाँ पर ईत है, ता का दा हो गया है, फिर ऊ है यहाँ पर, और दा है तो दा का ता हो गया था, तो ता का दा हो गया था, तो यहाँ पर ऊत हो गया और यहाँ पर एत हो गया। तो कहने का तात्पर्य है एत, ऊत और एत, यानी कि इकारांत हो, उकारांत हो, लेकिन और एकारांत हो। तो लेकिन वो द्विवचनांत हो, ठीक है, लेकिन वो क्या हो, 2 वचनांत हो। यदि वो एक वचन में होगा तो वहां प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे आप इकारांत समझ रहे हैं, जैसे यदि आप कहें कि भैया नदी में बताइए, सर नदी में भी तो संज्ञा होगी, नदी इकारांत है यहाँ पर, तो कहा नहीं, क्योंकि ये जो है नदी, वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, मतलब 1 की पावर 1 का है, तो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी। आप इसको देखेंगे तो किसमें देखेंगे, आप द्विवचन वाले में देखेंगे, क्योंकि अगर द्विवचन का होगा तभी तो प्रगृह संज्ञा होगी। अब जैसे देखिए, यहाँ पर एक और देखते हैं। जैसे हमने कहा, यहाँ पर जैसे उदाहरण में हमने दिया है, कहा हरि एतो, हरि एतो। तो हरि जो शब्द आया है, वो हमारा जो शब्द आया है, वो शब्द रूप में द्विवचनांत का दिया गया है। जैसे हमने कहा हरि हरि हरिया, तो हरि शब्द के बाद हरि जो शब्द आया है, वो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, यहाँ द्विवचनांत है। क्योंकि ये क्या कहा गया था कि वो इकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो, यानी कि आपके जो रूप हैं वो आपके हरि के भी तो चलेंगे। जैसे हरि का रूप चलता है, हरि का भी है, और उकारांत है, उकारांत मतलब भानु का। अगर आप भानु का देखेंगे तो भानु का भी चलेगा इसी तरीके से, जैसे उकारांत है। अब जब भानु के बाद भानु करेंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, यानी कि द्विवचनांत का हो जाएगा। हरि है, हरि के बाद हरि करेंगे तो वो हमारा द्विवचनांत का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा कि जो इकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो, लेकिन हो क्या, वो द्विवचनांत में आपका शब्द होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे उदाहरण इन्होंने दिया, हरि एतो, यहाँ पे कहा ये 2 क्या है, हरि हैं। फिर दूसरा उदाहरण दिया, विष्णु इमो, ये 2
ये दो विष्णु हैं। तो देखिए ये भी जो शब्द आया है विष्णु, ये भी द्विवचनांत है। हरि शब्द आया है, ये भी द्विवचनांत है। और फिर कहा गंगे, भाई देखिए एकारांत है यहाँ पर, तो कहा ये दो गंगाएं हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, और ये अदस के रूप चले हैं। जैसे आप चलाएंगे रूप, तो अदस में चलेंगे तो अशो अमु अमी करके ऐसे करके आप चलेंगे। अदस के रूप की में जे अमु आया है, तो ये भी द्विवचनांत है। तो इसका ये भी हमारा द्विवचनांत है, ये भी द्विवचनांत है, और ये तो भी हमारा द्विवचनांत है। तो यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर ईत, ऊत और एत ये क्या हो, द्विवचन में हो, तो वहाँ पर प्रगृही संज्ञा कर दी जाती है। ये प्रगृही संज्ञा जब हम अपना संधि प्रकरण देखेंगे तो संधि प्रकरण में वहाँ आवश्यकता पड़ेगी, तब हम आपको वहाँ पर और अच्छा विस्तृत कर देंगे। चलिए बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र पढ़ते हैं, अक्त वतु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हमने एक सूत्र की बात करी है तो अक्त वतु रहेगा। लेकिन हाँ, अब ये दो सूत्र जब हमारे दो मतलब प्रत्यय हो गए, अक्त और अक्तवतु दो प्रत्यय हो गए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके आपको लिखा मिलेगा अक्त वतु और निष्ठा। आपसे कहा जाएगा कि निष्ठा संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, निष्ठा संज्ञा पूछा जाएगा कि निष्ठा संज्ञा किन दो प्रत्ययों की होती है, निष्ठा संज्ञा किन दो प्रत्ययों की होती है। तो आप कहेंगे अक्त और अक्तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। अब देखिए अक्त, अक्तवतु, निष्ठा, इनका प्रयोग। देखिए अक्त प्रत्यय है, अक्त का शेष क्या बचता है, ऐसे करके तीर लगाइए, ये अक्त अक्तवतु है ना, तो अक्त का क्या शेष बचता है, ता शेष बचेगा, और अक्तवतु का क्या शेष बचेगा, तवत शेष बचेगा। तो इसका आप ध्यान देना, कि ये क्या है, ये ता है यहाँ पर, तो आपका अक्त का ता शेष बचेगा, और तवतु का तब शेष, क्या तवतु का तवत शेष बचेगा, अक्तवतु का तवत शेष बचेगा। क्योंकि कोई भी प्रत्यय हो दोस्तों, हमें उसमें ये भी जानना जरूरी होता है कि उसका शेष क्या बचता है, क्योंकि तमाम प्रश्न ऐसे बनते हैं उसमें यही पूछ लिया जाता है कि इस प्रत्यय का बताइए, बोले अनियर प्रत्यय का क्या शेष बचता है, तो कह दिया अनिय शेष बचता है। लेप प्रत्यय का क्या शेष बचता है, तो कह दिया या शेष बचता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रत्यय जब हमने देखा अक्त और अक्तवतु, तो यहाँ पर अक्त प्रत्यांत का ता शेष बचेगा और तवतु का तवत शेष बचेगा। फिर ये कहा कि ये प्रत्यय होते कैसे हैं, ये कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे ये सबसे पहले आप देखेंगे ये क्या होते हैं, भूतकालिक होते हैं। क्या होते हैं, भूतकालिक प्रत्यय होते हैं। समझ रहे हैं आप। अब भूतकालिक प्रत्यय होते हैं, इसको जान लीजिए। देखिए भूतकालिक प्रत्यय, अब आपसे प्रश्न बनेगा कि किन दो प्रत्ययों का भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, या भूतकालिक निम्नलिखित में से भूतकालिक कौन सा प्रत्यय है। जब आपको ऑप्शन बनाया जाएगा तो आप ध्यान देना, जो भूतकालिक प्रत्यय होंगे वो हमारे यहाँ पर दो प्रत्यय हमने दर्शाए हैं। कौन से हैं, एक अक्त है, एक अक्तवतु प्रत्यय है। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, इनका प्रयोग किस किस वाच्य में होता है। तो आप नोट कर लीजिए, इन प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो आपका कर्म वाच्य में होता है, एक तो आपका कहाँ होगा, कर्म वाच्य, एक कर्म वाच्य में होगा, नंबर 2 हमारा ये भाव वाच्य में होगा। क्या होगा, भाव वाच्य, ये आपका भाववाच्य। यानी कि दो प्रत्ययों में आपके लिए बताया जाएगा, एक हमारा कर्मवाच्य में होगा और दूसरा हमारा भाववाच्य में होगा। अब देखिए कर्मवाच्य में यदि आपका वहाँ पर कर्म दिखाई दे रहा है तो वो हमारा कर्मवाच्य में चला जाता है, लेकिन वही वाक्य में यदि वहाँ कर्म ना दिखाई दे
तो वो हमारा कहाँ हो जाता है, यानी कि भाववाच्य में हो जाता है। वो कहाँ हो जाता है, भाववाच्य में हो जाता है। तो आप यहाँ पे मोटे तौर पे 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे कि अक्त अक्तवतु की कौन सी संज्ञा होती है। सबसे पहला प्रश्न, अक्त अक्तवतु की कौन सी संज्ञा होती है, तो आप कहेंगे सर उसकी निष्ठा संज्ञा होती है। अक्त अक्तवतु प्रत्यय में अक्त का क्या शेष बचता है, तो कहेंगे ता शेष बचता है। आप कहेंगे अक्तवतु का क्या शेष बचेगा, तो कहेंगे तवत शेष बचता है। इन प्रत्ययों का प्रयोग किन वाच्यों में होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि कर्मवाच्य में होता है प्रयोग और भाववाच्य में होता है। तो जैसे हम इसमें कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने कहा पट धातु से अक्त प्रत्यय लगा दिया, जैसे हमने पट धातु से अक्त प्रत्यय लगा दिया। अब कहा आपसे कि अक्त का क्या शेष बचेगा, तो आपने कहा इसका ता शेष बचेगा। इसका क्या शेष बचेगा, ता शेष बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि पठिता, ऐसे करके आपका विसर्ग भी लग जाएगा। क्या हो जाएगा, पठिता। क्योंकि देखिए आपदम न प्रयोज्यते संस्कृत में कहा गया है कि जिसमें अगर हम पद का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो हमारा अपद रहेगा। तो शुभ तिगंतम पदम एक सूत्र आता है जिसे कहा गया है कि शुभ और तिंग यदि आप इनका प्रयोग करते हैं तो वह हमारा एक पूर्णता पद बन जाता है। तो संस्कृत में हम पद का ही प्रयोग करते हैं, अपद का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसी को हम देखते हैं, इसी को अगर हम कहें कि हमें इसमें आपको तवत लगाना है, तो आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पर पठता हो गया और दूसरा शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका यहाँ पर शब्द हो गया ये अक्त प्रत्यांत वाला देखिए, और अक्तवतु वाला देखिए। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा पठिता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठितवान, ऐसे करके। तो पठितवान जो शब्द है इसमें हमारा तवतु लगा हुआ है, यानी कि तवत प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए दूसरा शब्द देखिए, जैसे हमने कहा गम प्लस अक्त, तो गता हो गया। क्या हो गया, गता। क्या हो गया, गता हो गया। कैसे, गम प्लस अक्त करके गता हो गया, गता हो गया। तो इसके लिए फिर हम क्या कहेंगे, गतवान। क्या कहेंगे, गतवान। फिर एक और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा भूता। देखिए भूता में क्या प्रत्यय है, हमारा अक्त प्रत्यय है, तो ये क्या हो जाएगा, भूतवान। अब देखिए यहाँ जब भी आप देखेंगे तो जो हमारे अक्त प्रत्यांत हैं उनमें ता लास्ट में मिलेगा, उनमें आपको क्या मिलेगा, ता लास्ट में मिलेगा। जैसे देखिए ये ता मिला है, यहाँ पे भी ता मिला है, ये भी ता मिला, क्योंकि हमारा अक्त का क्या शेष बचता है, ता शेष बचता है। तो हमने ता देखो दर्शा दिया। देखिए क्या है, पट प्लस अक्त करा पटता हो गया, गम प्लस अक्त करा गता हो गया। ऐसे ही पठितवान, गतवान, भूतवान, ये इसका तवत का क्या शेष बचता है, वत शेष बचता है, तवत। अक्तवतु का तवत शेष बचता है। तो यहाँ पर आपका देखिए सब में क्या आ रहा है, ये देखिए सब आपका देखिए पठित वान, 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 गतवान, भूतवान, पठवान, पठितवान, ऐसे करके देखिए सब में वान 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 आ रहा है। तो इसका भी एक ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा है, यानी कि पठितवान में अक्तवतु प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद समझ रहा हूँ कि इतना आप समझ चुके होंगे। यदि आप यहाँ पे कहीं भी अगर थोड़ा सा और जानने का प्रयास करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। आपका उसका ज़रूर हम अगली वीडियो में विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद में एक सूत्र हम और देखते हैं। उसके बाद में एक सूत्र हम और देख लेते हैं, निष्ठा संज्ञा हो गया। उसके बाद में एक और सूत्र देखेंगे। देखिए सूत्र है हमारा स्वरादि, 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 निपात, निपात अव्यम, निपातम अव्यम।
निपातम अव्ययम। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा संज्ञा सूत्र है, ये करता है अव्यय संज्ञा। क्या करता है, अव्यय संज्ञा। अब यहाँ पे समझ लीजिए, कहा स्वर आदि निपात अव्ययम। जो स्वर आदि पठित हों, जो स्वर आदि पठित हों, जो हमारे स्वर आदि पठित हों, निपात हों, अब वो क्या कहलाए जाते हैं, अव्यय कहलाए जाते हैं। वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, अव्यय कहलाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है स्वरादि गण में पठित शब्दों का तथा निपात शब्दों की क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होती है। तब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अव्यय संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, तब आप कहेंगे स्वर आदि निपात अव्ययम। स्वर आदि निपात अव्ययम, ये क्या है, हमारा संज्ञा सूत्र है। कैसा, अव्यय संज्ञा करने वाला हमारा सूत्र है। अब इसमें आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे आपको निपात के लिए मिलेगा। जैसे हमने कहा कुछ हमारे प्रत्यय जो होते हैं वो अव्यय, कुछ शब्द हमारे अव्यय हो जाते हैं प्रत्यय लगने के बाद। जैसे उदाहरण में दिया है पठित्वा। अब देखिए यहाँ पठित्वा शब्द दिया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पठ धातु है, यहाँ पर धातु क्या है, पठ है, प्लस यहाँ पर क्या है, अक्त्वा प्रत्यय है। अक्त्वा प्रत्यय है, अक्त्वा का क्या शेष बचता है, त्वा शेष बचता है। तो जब हमारा त्वा प्रत्यय जिस हमारी धातु में लग जाएगा, त्वा जो हमारा प्रत्यय है जिस धातु में लग जाएगा, वो हमारा जो शब्द बनेगा वो हमारा अव्यय हो जाता है, वो हमारा अव्यय हो जाता है। इसके साथ में आपको तुमुन प्रत्यांत, यदि आपको तुमुन प्रत्यांत मिल जाए, क्या तुमुन प्रत्यांत मिल जाए, तो ये भी हमारा, जब हम इससे योग हो जाएगा, जब तुमुन प्रत्यांत लग जाएगा, तब भी वो हमारा शब्द जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। जैसे आपका इसमें कहा पठ प्लस तुमुन, तो ये क्या होगा, पठि तुम, पठ तुम। ठीक है, क्या हो जाएगा, पठि तुम। तो ये पठ तुम, ये यहाँ पर और गत्वा, ये सब देख रहे हैं, ये सब हमारे शब्द बनने पर, यानी कि जो हमारे यहाँ पर प्रत्यय लगे हैं, तो भी शब्द ये हमारे क्या हो गए, अव्यय हो गए। दूसरी बात एक और समझ लीजिए, कुछ हमारे तद्धित होते हैं, कुछ हमारे तद्धित प्रत्यांत होते हैं, वो शब्दों से लगने पर वो हमारे सब क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। वो हमारे क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। जैसे हमने कहा तथा, ता, तथा, कहा तत्र, तो ये सब क्या है, हमारे तत्र है, तथा है, यथा है, ये सब हमारे क्या है, अव्यय है। ये भी दोस्तों हमारे क्या है, अव्यय है, ये भी हमारे अव्यय है। कुछ हमारे अव्ययीभाव समास में भी लग जाते हैं। जैसे हमारा अव्ययीभाव समास क्यों कह दिया, अव्ययीभाव समास में हमें अव्यय प्राप्त होते हैं। तो अव्यय हमारे, यदि हम उपसर्गों से जानेंगे तो उपसर्ग भी हमारे अव्यय कहलाए जाते हैं, उपसर्ग भी हमारे अव्यय कहलाए जाते हैं। जैसे हमने आपके लिए समासिक में देख लिया, आपसे कह दिया अधिहरि, अधिहरि, तो अधिहरि में जो अधि शब्द लगा हुआ है, अधि लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है, इसमें अधि है, तो अधि भी हमारा क्या हुआ, ये अव्यय हो गया। क्या हो गया, ये भी हमारा अव्यय हो गया। तो इतना समझ चुके होंगे कि जो हमारे अव्यय कहा गया स्वर आदि निपात अव्ययम, यानी कि स्वर आदि पठित धातुओं में या जो हमारे शब्दों में तथा जो हमारे शब्दों में जो अव्यय होते हैं उनकी क्या होती है, निपात संज्ञा होती है, निपात अव्यय संज्ञा होती है। तो कहा स्वर आदि निपात अव्ययम, अर्थात यहाँ पर फिर वही बात आई है कि स्वर आदि से जो निपात होते हैं, निपात का तात्पर्य यहाँ से आप ले लेंगे। जैसे आप कुछ कृदंत में देखे, कुछ आपने प्रत्ययों में देखा, कुछ आपने समासों में भी देखा, तो सब जगह आपको क्या मिला है, जैसे अव्ययीभाव समास में देखा तो वहाँ पर जो आपने उपसर्ग देखे हैं वो सब हमारे क्या हैं, अव्यय हैं। कुछ निपात जैसे हम देखते हैं वाक्य में यथा, तथा, तत्र, तथा, ये भी सब हमारे क्या हैं, निपात हैं, यानी कि अव्यय हैं।
जैसे हमने कुछ प्रत्ययों में देखा, जैसे पठित्वा देखा और पठितुम देखा, तो वहाँ पर जो तुमुन प्रत्यांत है या अक्त्वा प्रत्यांत है, ये भी इससे भी लगने वाली जो धातुओं में लगने वाले जो शब्द हैं वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, वो भी हमारे अव्यय हो जाते हैं, यानी कि निपात हो जाते हैं। तो आज तक बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।